हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है कि एक सीरीज जिसमें हम लोग सीखेंगे डेली इंग्लिश सेंटेंसेज। ठीक है दोस्तों, जो कि ये ग्रामर पे तो रहता ही है, लेकिन दोस्तों हम लोग इसमें समझिए कि रेडीमेड सेंटेंसेज को देखेंगे, जो हिंदी में क्या होगा और उसका इंग्लिश क्या होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं तो इसमें अगर आप ग्रामर जानते हैं तो भी ठीक है, और अगर ग्रामर नहीं जानते हैं और आप हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और कोई लैंग्वेज बोलते हैं और उसमें इंग्लिश, छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेज आप शामिल करना चाहते हैं, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस के फॉर्म में या प्रैक्टिस के तौर पे आप इसे शामिल कर सकते हैं। आप अगर ग्रामर जानते हैं तो भी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो नहीं बोल पाते हैं, और ग्रामर नहीं जानते तब तो और मुश्किल है। लेकिन दोस्तों छोटे छोटे हम बहुत कम ही ले रहे हैं, 10 करके लेंगे, उसमें एक हमारा प्ले लिस्ट बन जाएगा और आप एक एक वीडियो डेली बेसिस पे देखें, समझें, प्रैक्टिस करें और उसे यूज़ करें। आप चाहे इंग्लिश कंप्लीट बोलते तो भी यूज़ करें, अगर हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं तो भी उसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही, अब शुरू करते हैं। ये मतलब समझ गए इस सीरीज का। अब आइए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग बोलते हैं ईश्वर आपका भला करे, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आप बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है दोस्तों, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सब ग्रामर की बात है। सबसे पहले आप चाहें तो एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे पॉज करके या जैसे भी आप एक स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद दूसरा हमारा है, मुझे माफ कर दीजिए। कोई गलती हो जाती है, छोटी सी भी गलती हो तो आप अगर माफ़ी मांग लेते तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपली बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। इससे भी काम चल जाता है। ठीक है, आई एम सॉरी, या सिर्फ सॉरी बोलते हैं तो इसका मतलब है कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, या समझिए कि इग्नोर कर दीजिए। और एग्जैक्ट बोलना है मुझे माफ़ कर दीजिए, तो उसमें बोलेंगे फॉरगिव मी। ठीक है, नहीं तो आप इससे ही काम चला लेंगे, आप बोलते भी होंगे दोस्तों। यह मेरा सौभाग्य है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर कोई कुछ आपकी तारीफ कर रहे हैं आपके सामने, तो आप उसे बोलते हैं कि यह मेरा सौभाग्य है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या आपको कोई थैंक यू बोलता है तो उसके जवाब में आप बोलेंगे इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। ठीक है, इसे आप जरूर यूज करें। जब आपको कोई थैंक यू बोलता है, किसी के लिए भी कॉम्प्लीमेंट देता है, तो आप उसके जवाब में इट्स माई प्लेजर। ठीक है, वेलकम भी चलता है, लेकिन ये ज़्यादा स्टैंडर्ड और इफेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, क्या चल रहा है, किसी को आप पूछते हैं क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, या इसको दोस्तों शॉर्ट करके व्हाट इज को व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको बोले दोस्तों क्लियरली। आप अपने किसी भी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करें, सब ठीक है आप बोलते हैं एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। सब बोलते हैं ना क्या हाल है, कैसे हो, क्या चल रहा है, तो आप बताते हैं एवरीथिंग इज ओके या एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है दोस्तों, ये आप बोलेंगे। आप कैसे, हाउ आर यू में आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? आप किसी को पूछते हैं क्या तुम ये करते हो, क्या तुम ये खाते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो अगर सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं और ये दोस्तों, तो उसका पहले इंग्लिश क्या होगा, डू यू स्पीक, इसको बदल देंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आप जो चाहे वो आप बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडीमेड है दोस्तों, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो अगर उसका जवाब अगर आपको देना है कि हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूं, यस
आई स्पीक इंग्लिश। और अगर बोलना है कि नहीं मैं नहीं बोलता हूं इंग्लिश, तो नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक, अब आइए, तुम क्या कर रहे हो। पहले में था दोस्तों क्या सेंटेंस के शुरू में, और यहां पर क्या बीच में आया। दोनों में फर्क क्या, हम ग्रामर में बार बार बोलते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझ ले कि दोनों में फर्क यह है दोस्तों कि अगर शुरू में आता है तो आप यस नो में काम चला, उस काम के लिए आपसे सिर्फ कंफर्म करना चाह रहे वो काम करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर बीच में क्या आता है हिंदी में या उर्दू में, तो इसका मतलब है कि आपको काम के बारे में ही पूछा जा रहा है। क्लियर, इस पे अब ज्यादा नहीं। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ये बहुत बोलते हैं दोस्तों। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। किसी को बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो भी आप नहीं बोल पाएंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, अब इसका चाहे इसका जवाब बोलिए या कुछ भी बोलिए, मैं टीवी देख रहा हूं, तो आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, कुछ भी हो, इसको बदलेंगे, लेकिन अगर बोलना हो कि मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब अगला, कृपया शांत रहिए। कहीं पे हल्ला हो रहा है तो सबको बोलते हैं कृपया शांत रहिए, तो उसका इंग्लिश सिंपल है दोस्तों, प्लीज में कोमा लगा सकते हैं, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है, कृपया शांत रहिए, इसका हल्ला मत कीजिए, वो भी है, कभी और देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट में, लेकिन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जब विदा लेते हैं तो बोलते हैं हिंदी में उर्दू में अलविदा, फिर मिलते हैं या फिर मिलेंगे। ठीक है, ये बोलते हैं चाहे जिस तरीके से बोलते हो आप अपने लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में बोलना है तो आपको बोलना है बाय सी यू अगेन, बाय सी यू अगेन, या बाय सी यू नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब अपने टोन में जैसे चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव से जो भी नीडी हो इसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।